हम लोग पहले से पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ जो कि वृत्त से संबंधित था। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन था 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से। इसका मतलब हुआ वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल मतलब पहले लिखते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ से लिखते हैं, पहला नंबर था 7 नंबर, ठीक ना। पहला आर आ गया कितना 10 सेंटीमीटर, दूसरा आ रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वलय का क्षेत्रफल। पाई इंटू बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। पाई इंटू बड़ा आर का मान हुआ 10, छोटा आर का मान हुआ 5 इंटू 10 माइनस 5 तो पाई 10 5 15 गुने 5 हुआ 15 25 75 75 पाई। इसका आंसर हो गया। ये है सेंटीमीटर में, पाई में आंसर, इसका पाई में आंसर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे सभी लोग को समझ में आता होगा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर कौन होगा। उत्तर अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें बताना है, इसमें लिखा गया है दो वृत्त की त्रिज्या। दो वृत्त, पहला वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इस बता रहे उस वृत्त की जिसकी परिधि इन दो वृत्तों परिधि की योग है। मतलब इन दोनों परिधियों का योग जिसकी परिधि पहले वृत्त के बराबर है। इसमें आगे हम बनाते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कितने नंबर है, 8 नंबर। पहला वृत्त का परिधि था आर था कितना 19 सेंटीमीटर, छोटा आर था 9 सेंटीमीटर। अच्छा, लिखा गया है वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई आर, बराबर वाला। तो पहले वृत्त की 2 पाई आर, यहाँ पे लिखते आर प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 2 गुने, यहाँ पे लिखते 2 पाई आर एगो 9 सेंटीमीटर जो 2 पाई आर 9 सेंटीमीटर से 2 पाई आर हो गया। 2 पाई है, 2 पाई कॉमन ले लेते, ठीक ना। तो 2 पाई है तो इसको कॉमन ले लिए 19 प्लस 9, ई पाई से ई खत्म हो गया, आर बराबर होगा 9 9 28। 28 क्या होगा 28 ही है आंसर में, 28 इसका आंसर हो गया। आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें है 9 नंबर क्वेश्चन। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर निम्नलिखित में से कौन सा। अपने उत्तर जैसे 8 नंबर क्वेश्चन था ना, सेम वैसे 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आगे हम देखते फिर बनाते हैं। क्वेश्चन से प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से बड़ा आर हो गया 8 सेंटीमीटर, छोटा आर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्र बराबर पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस पाई और छोटा वाला स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें लिखते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है।
फिर पाई कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर पाई बारह वाला का 8 कॉमन 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर 8 8 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। ये पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 100 है ना। इसके बाद आर का मान निकालेंगे, आर बड़ा लिखेंगे और रूट में चल जाएगा 100 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर आपका ये है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 9 नंबर था क्वेश्चन नंबर। आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन फिर अच्छे से सोल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा से ना इसमें लिखते हैं कि आर हो गया 6 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका होगा त्रिज्याखंड का बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले हम पहला वीडियो में बताए थे इसका फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर थीटा ऑफ 360। पाई का मान ला दें तो आर का मान हो गया 6 का स्क्वायर, थीटा कितना 60 डिग्री 360, 60 से मरतब हो जाएगा। फिर लिखते हैं पाई गुने 6 गुने 6 बटे 6, 1 से 6 खत्म हो गया, पाई गुने 6 बराबर लिखते हैं 22/7, पाई का वैल्यू 6, इस दोनों में गुना आगे लिखते हैं नीचे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटे 7, भाग देते इसमें दशमलव में होगा, कहीं आगे भी हो सकता है आगे भी हो सकता है, एक लाइन आगे बढ़ाते 7 एकम 7 बटे 6 62, 8 7 56 दशमलव 8 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे इसके बाद फिर बनाते हैं नेक्स्ट, आगे इसके बाद पढ़ते हैं 11 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एक वृत्त का अर्धव्यास करने का मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास करने का मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है। एक त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB 30 डिग्री है, तो लघु चाप AB की लंबाई कौन सी होगी और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है। इसमें आगे निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे देखिए 11 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, क्या मांग रहा है AB की लंबाई बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा अपन 180 डिग्री, पाई आर का मान कितना है 6, थीटा का मान 30 डिग्री 180, आगे बनाते हैं पाई गुने 180 अपन 180, इसे कर पाई सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन है, आंसर आ गया इसका, जल्दी है पाई हो गया ना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नो क्वेश्चन हम देखते हैं, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताते हैं, तो त्रिज्याखंड में देते हैं कितना था 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, बराबर बराबर पाई स्क्वायर थीटा 360, पाई आर के मान